फसलों पर मौसम की मार से चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के किसान और बागवान परेशान हैं। जी तोड़ मेहनत के बाद भी उनके हाथ मायूसी ही लगी है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर में मौसम की बेरुखी और पक्षियों के सेब और नाशपाती की फसल पर कहर बरपाने से किसानों और बागवानों की कमर टूट गई है। इस साल कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान क्षेत्र के लोगों ने घरों में कैद रहने पर अपनी जमीन पर खूब मेहनत की। लोगों ने अपनी भूमि पर आलू, राजमा, मक्की, माँ और अन्य फसलें और सब्जियां लगाई, जिससे उनको ये उम्मीद थी कि इस महामारी के चलते उनको अपने खेतों से उत्पादन से राहत मिलेगी, भय के माहौल से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं मौसम की बेरुखी ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में लगाई फसल लगभग तबाह हो चुकी है, जिससे किसानों में मायूसी छा गई है। वहीं लोगों को पशुओं के लिए चारे की किल्लत भी सताने लगी है। उधर सेब की इस बार कम पैदावार को भी इस वर्ष बहुत पक्षियों में तोते ने अधिक नुकसान पहुंचाया है। तोते ने नाशपाती और सेब के पौधे लगभग खाली कर दिए हैं। इनके नुकसान से बच पाना बागवानों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि इनका पहरा कर पाना बहुत मुश्किल है। ये एक जगह से दूसरी जगह 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, जिससे अत्यधिक कहर बरपाते हैं। ज्ञात रहे कि भरमौर के लोगों की आर्थिकी इसी व्यापार पर निर्भर है। ज्यादातर लोग इससे ही अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं। भरमौर होली में काफी ज्यादा पैदावार सेब की होती है, लेकिन इस वर्ष बागवानों और किसानों के लिए नुकसान की भरपाई कर पाना चुनौतीपूर्ण है। भरमौर प्रशासन को भी आर्थिकी की रीढ़ माने जाने वाले किसानों बागवानों की सुध लेनी होगी और भरमौर क्षेत्र में सिंचाई की भी अपार संभावनाएं हैं। ENTV के लिए भरमौर से कैमरामैन महेंद्र पटियाल के साथ पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस द्वारा धूमधाम से उत्सव मनाया गया। इस दिन को पूरे राष्ट्र में दीपावली के त्योहार के रूप में मनाया गया। राम जन्मभूमि पूजन के अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर ह्यूमन अवेयरनेस द्वारा धूमधाम से उत्सव मनाया गया। प्रांत कार्यालय सलोनी में दक्षा के तत्वाधान में भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी संगठन की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और दक्षा संस्था की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता दारोच की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम मनाया गया। इस अवसर पर आकाश में गुब्बारे छोड़े गए और श्री राम के नारों के साथ उद्घोष से पूरा आकाश गूंज उठा। इस अवसर पर दक्षा संस्था के संयोजक अमरजीत सिंह ने भगवान राम के इतिहास पर प्रकाश डाला। उसके बाद दक्षा संस्था की अनुशासन समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला बिलासपुर के संयोजक अटल सेना के बिलासपुर जिला के मीडिया प्रभारी अजय शर्मा ने किस तरह 500 वर्षों के वनवास के बाद राम जन्मभूमि पर देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा समस्त राष्ट्र को बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसको युगों तक याद रखा जाएगा, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद सुनीता दारोच द्वारा बताया गया कि संस्था हमेशा समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण, महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रही है और भविष्य में करती रहेगी। उन्होंने बताया कि आज पूरे राष्ट्र में दिवाली के रूप में त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में समस्त जिला जहां पर दक्षा संस्था कार्य कर रही है, आज ये उत्सव मनाया गया है। इस कड़ी में ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, कांगड़ा में राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम अपने अपने स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत मनाए गए। ENTV के लिए बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। ज्वालामुखी के गांव दरंग में एक पेंटर ने किराए के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़कर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत दरंग पंचायत में एक पेंटर ने कमरे में ही फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन की जा रही है। मामले की पुष्टि DSP तिलकराज ने की है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि दरंग में एक व्यक्ति ने अपने किराए के कमरे में फंदा लगा लिया है। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी मनोहर चौधरी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कमरे के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर व्यक्ति के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ पिछले कई वर्षों से किराए के मकान में रह रहा था। व्यक्ति के 2 बेटे और एक बेटी हैं। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पत्नी भी झाड़ू पोछा बर्तन का कार्य करती है, जबकि 2 बच्चे अपने घर पर जिस थे। बाकी सभी अपने अपने काम पर थे। जब व्यक्ति ने फंदा लगाया तो घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। व्यक्ति की पहचान बलविंदर उम्र 50 वर्ष के रूप में हुई है और होशियारपुर पंजाब का रहने वाला था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए देहरा भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
ENTV के लिए ज्वालामुखी से सतीश कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन की खुशी में बैजनाथ में सभी व्यापारियों ने पटाखे जलाकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। अयोध्या में श्री राम मंदिर में भूमि पूजन की खुशी में बैजनाथ में सभी व्यापारियों ने पटाखे जलाकर और लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। राम मंदिर में भूमि पूजन को लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं का 500 वर्ष पुराना इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रजत शिलाओं से भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। करीब 30 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करने पहुंचे और उनके दरबार में पहुंचते ही दंडवत प्रणाम किया। राम मंदिर में भूमि पूजन की खुशी में आज बैजनाथ में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी लोगों ने इस खुशी में बैजनाथ बाजार में पटाखे चलाए और बैजनाथ व परोला के बाजारों में मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर बैजनाथ व्यापार मंडल के प्रधान अनिल शर्मा ने कहा कि आज सभी भारतीयों के लिए खुशी का दिन है। ENTV के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। चुवाड़ी में किराए के मकान में रहने वाली प्रवासी महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर सरू शिफ्ट कर दिया गया है। उधर साथ लगती मार्केट को भी सील कर दिया गया है। नगर पंचायत चुवाड़ी में बतौर किराएदार रहने वाली प्रवासी महिला को करीब 12:30 बजे कोविड केयर सेंटर सरू शिफ्ट कर दिया गया है। उधर जिस किराए के कमरे में संक्रमित महिला रहती थी उसके साथ लगती मार्केट को भी सील कर दिया गया है। बिहार से यहां पहुंची संक्रमित महिला को 1 वर्षीय बच्चे के कारण होम क्वारंटीन किया गया था। बता दें कि समोट स्वास्थ्य खंड से भेजे गए 86 सैंपलों में से एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। ये सैंपल एक प्रवासी बिहारी महिला का है जो हाल ही में पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के साथ लौटी थी। बताते चले कि स्वास्थ्य खंड समोट की टीम ने चुवाड़ी, ककीरा और सिहुंता क्षेत्र के कुल 86 सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिनमें से एक सैंपल सुबह करीब 10 बजे आई रिपोर्ट में पॉजिटिव पाया गया है, जबकि बाकी सभी 85 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं। महिला नगर पंचायत क्षेत्र में बतौर किराएदार रहती है। बिहार राज्य की महिला का पति यहाँ निर्माण कार्यों का ठेकेदार है। उधर रिपोर्ट में संक्रमित की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उस महिला को कोविड सेंटर सरू में शिफ्ट कर दिया है। उधर BMO डॉक्टर सतीश फोतेदार ने प्रवासी महिला के संक्रमित पाए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि विशेष एम्बुलेंस द्वारा उस महिला को लेकर सरू रवाना कर दिया गया है। ENTV के लिए चुवाड़ी से पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। नगर पंचायत करसोग से न्यारा वार्ड 2 के पार्षद ने सदन की कार्यप्रणाली से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे पर अगले होने वाले सदन में विचार किया जाएगा। नगर पंचायत करसोग के न्यारा वार्ड 2 के पार्षद वंशीलाल कौंडल ने अपने पद से बुधवार को सदन के बीच इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये इस्तीफा नगर पंचायत के सचिव और उपाध्यक्ष को सौंपा है। हालांकि इस इस्तीफे पर अगले होने वाले सदन में विचार किया जाएगा। उन्होंने ये इस्तीफा अपने वार्ड में विकास कार्य की अनदेखी के चलते दिया है। इन्होंने अपने इस्तीफे में कहा है कि जो एजेंडे सदन में रखे गए थे उन एजेंडों में लोकहित के कोई भी कार्य नहीं थे, जैसे कि लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं नहीं दी जा रही थी और जिससे लोगों में रोष है। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि नगर पंचायत के पैसे का सदुपयोग किया जाए और वह नगर पंचायत में ही खर्च किया जाए ताकि लोगों को सही सुविधाएं मुहैया हो सकें। बुधवार को नगर पंचायत उपाध्यक्ष व सचिव द्वारा एक सदन बुलाया गया था जिसमें कि सभी पार्षद मौजूद थे। उसमें विकास कार्य को लेकर बहुत से चर्चा होनी थी और जब हमें वो एजेंडे दिए गए तो उसमें मुझे लगा, जब हमें एजेंडे दिए, विकास कार्य के एजेंडे दिए, तो उसमें लगा कि उसमें हमारे विकास कार्य का कोई भी एजेंडा काम नहीं है। उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से ही एजेंडे तैयार किए गए हैं, ताकि ना कि लोगों के जो जनहित के कार्य के एजेंडे थे वो इसमें बिल्कुल नहीं थे। हमारे बहुत से एजेंडे थे जो कि उसमें बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने अपनी मन मर्जी से, अपने तानाशाही रवैये होते के हिसाब से एजेंडे तैयार किए गए थे
और इसमें हमने हमारे मुख्य एजेंडे थे जैसे कि लोगों को बिजली पानी की सुविधा कराना, क्योंकि बहुत लंबे समय से लोग इसमें परेशान थे, क्योंकि टीसीपी रूल लागू होने के कारण लोगों को बिजली पानी की सुविधा नहीं दी जा रही थी और जिसके चलते लोग परेशान थे। वो बार बार दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे और उनमें नगर पंचायत के प्रति एक भारी रोष था। और नंबर 2, मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना द्वारा हमने एक स्कीम लॉन्च की थी नगर पंचायत में, उन कार्यों को भी उस एजेंडे में जगह नहीं दी कि ना ही उन्हें उसके ऊपर कोई चर्चा की गई उसमें, जबकि उसमें 22 महिलाओं ने और जेंट्सों ने वार्ड नंबर 2 से आवेदन किया था कि हमें रोजगार दिया जाए। जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, अगर मैं जिस सदन, अगर वो सदन मेरे वहाँ उस उन वार्ड के लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो मुझे इस कुर्सी पर रहने का कोई भी हक नहीं है। अब ये इस्तीफा मंजूर होगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बताते चले कि नगर पंचायत करसोग में 7 वार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से 5 वार्डों में ही चुनाव संपन्न हुए थे, जबकि 2 वार्ड ममेल और वरल के लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस समय नगर पंचायत में चुने हुए सदस्यों की संख्या 5 है, जिनमें 3 भाजपा और 2 सदस्य कांग्रेस के हैं। अगर ये इस्तीफा मंजूर होता है तो भाजपा और कांग्रेस के 2-2 सदस्य बचते हैं। इस बारे में नगर पंचायत कार्यकारी सचिव और तहसीलदार करसोग राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि न्यारा वार्ड के 2 के पार्षद ने इस्तीफा दिया है, जिस पर चर्चा अगले सदन में होगी। उन्होंने अपने पत्र में यही बताया है कि जो पहले सदन में पास होता था उसको बाद में बदल दिया जाता है, और ये मामला मेरे ध्यान में है नहीं है कि जो पहले पास हुआ है और बाद में इसको चेंज कर दिया जाएगा। और ये भी देखने वाली चीज है कि वो सदन को या सेक्रेटरी को या उपाध्यक्षा को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, या इसको किसको देना चाहिए था और कौन इसको मंजूर करेगा, इसकी भी नियमों में देखकर जानकारी हासिल की जाए। इस बारे में नगर पंचायत उपाध्यक्ष ममता गुप्ता ने कहा कि इनके द्वारा लगाए गए सारे इल्जाम निराधार हैं। वहीं आज इनके द्वारा इस्तीफा जरूर सौंपा गया है, लेकिन अगले सदन में इसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। क्या ये इस्तीफा मंजूर करना हमारे दायरे में आता है या नहीं, इसके ऊपर भी अभी विचार विमर्श किया जाएगा। आज नगर पंचायत में वार्ड नंबर 2 के पार्षद ने अपना त्याग पत्र भी दिए है, जिसमें उन्होंने जो है नगर पंचायत की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाई। जो प्रस्ताव की बात उन्होंने कही है वो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि आज तक जो प्रस्ताव हाउस में पास हुए हैं वही प्रस्ताव हाउस की रजाबंदी से लगे हैं, और जो बात उन्होंने कही है बिल्कुल गलत कही है। हम इसका जवाब उन्हें जरूर देंगे। और ENTV के लिए करसोग से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। तो इसी के साथ समय होता है आपसे विदा लेने का। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट entvhimachal.in पर। वीडियो खबरों के लिए लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। हमारा फेसबुक पेज है ENTV हिमाचल, आपका प्रदेश आपकी बात।